गरीब किसान की कहानी। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास बहुत कम जमीन थी, जिस पर वो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और दो बच्चे थे, एक बेटा कल्लू और एक बेटी रेशमा। रामू दिन रात अपने खेत में मेहनत करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाता और रात ढलने तक काम करता रहता। उसका सपना था कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, ताकि उन्हें गरीबी की इस दलदल से निकलना पड़े। लेकिन हर साल रामू को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। कभी अच्छी बारिश नहीं होती तो कभी बाढ़ आ जाती, जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती। एक साल ऐसा ही हुआ। जून का महीना था और बारिश का नामो निशान नहीं था। रामू ने जैसे तैसे बीज बो दिए थे, पर पानी के बिना पौधे मुरझाने लगे। गांव के बाकी किसान भी चिंतित थे। रामू रोज आसमान की ओर देखता और भगवान से प्रार्थना करता कि बारिश हो जाए। उसकी पत्नी सीता भी उदास रहती, क्योंकि घर में खाने का संकट गहराता जा रहा था। बच्चे भी भूखे रहने लगे थे। एक दिन रामू ने हिम्मत करके गांव के साहूकार लाला दीनदयाल से मदद मांगने का फैसला किया। लाला दीनदयाल गांव का सबसे अमीर आदमी था और वो किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता था। रामू ने लाला से कहा, लाला जी, मेरी फसल सूख रही है। अगर मुझे अभी कुछ पैसे मिल जाते तो मैं कुएं से पानी निकालकर खेतों की सिंचाई कर लेता। लाला दीनदयाल ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, कर्ज तो मिल जाएगा, पर ब्याज दर 20% होगी। रामू के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसने कर्ज ले लिया। रामू ने पैसे से कुएं से पानी निकाला और खेतों की सिंचाई की। जैसे तैसे फसल थोड़ी हरी हुई, लेकिन फिर भी उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। जब फसल काटने का समय आया तो उपज इतनी कम हुई कि रामू का दिल टूट गया। वो साहूकार का कर्ज चुकाने में असमर्थ था। लाला दीनदयाल ने रामू की जमीन हड़पने की धमकी दी। रामू बहुत परेशान था। उसने अपने बच्चों को उदास देखा और उसे लगा कि वो एक असफल पिता है। उसकी पत्नी ने उसे ढांढस बंधाया, रामू, हिम्मत मत हारो, हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। अगले दिन रामू गांव के मुखिया के पास गया और सारी बात बताई। मुखिया ने रामू की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के लोगों से रामू की मदद करने की अपील की। गांव के कुछ पढ़े लिखे युवाओं ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने एक छोटी सी सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और रामू जैसे किसानों को बिना ब्याज के कर्ज देने का फैसला किया। इसके साथ ही उन्होंने रामू को आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वो केवल एक ही फसल पर निर्भर न रहे, बल्कि अलग अलग तरह की सब्जियां उगाए जिनकी बाजार में अच्छी मांग हो।